कल से बैनुल-अक़वामी और मुकामी मीडिया अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास की कवरेज कर रहे हैं, तो क्यों ना आज इसी इजलास के बारे में बात की जाए। आखिर अक़वाम मुत्तहिदा है क्या, इसके मकासद क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे और इसके साथ बात करेंगे कि वाशिंगटन मुस्लिम दुनिया को ये क्यों कह रहा है कि वो गज़ा के अंदर अपनी फ़ौजें भेजे ताकि इसराइल का इनखला हो सके। इन दो मौज़ूआत पर आज जो है वो बात कीजिएगी, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जो बात करने का मकसद है वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक क्या मकासद जो हैं वो हासिल किए और इनका जो अबाउट है, इनका इस डिपार्टमेंट का मकसद क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, उस पर बात करेंगे। वैसे तो आम तौर पर ये सब जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1945 में, इसका मकसद था दुनिया के अंदर अमन कायम करना, क्योंकि वर्ल्ड वार II के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका क़याम अमल में लाया गया और इसका एक ही मकसद था कि अब दोबारा जंग ना हो। और यकीनन कोई जंग तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए अमन के हवाले से, क्या अमन के मकासद इन्होंने हासिल किए, क्या इंसानी हकूक़ के ऊपर कोई बात हुई, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इनके मकासद में जो मईशत के हवाले से जो एक एजेंडा रखा गया, क्या उस पर आज तक अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कामयाब हुआ, और इसके साथ ही क्या दुनिया से गुर्बत ख़त्म हुई। अब इन चार एजेंडों के ऊपर जो है वो बात की जाएगी अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में। तमाम नज़रें अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के ऊपर हैं इस वक्त। हमारा अपना मुकामी जो मीडिया है वो भी कल से 2 दिन से इस बात के ऊपर, इस इजलास के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में न जाने अब क्या होने जा रहा है। हो सकता है कि मुसलमानों के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए, फ़लस्तीन के शहरियों के लिए सदाए हक जो है वो बुलंद किया जाए, कश्मीर के शहरियों के लिए सदाए हक बुलंद किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो आवाज़ तक सिर्फ मेरा ख्याल है कि डाइस तक ही महदूद है कि जो सामने आके इजलास से ख़िताब करेगा उस हद तक महदूद है, उसके अलावा होता कुछ भी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक क्या मकासद जो है वो हासिल किए। तो उसके लिए दुनिया भर में आज भी हकीकत आपके सामने है। यूक्रेन और रशिया की जंग जारी है, सूडान में किलिंग जो है वो की जा रही है, म्यांमार में किलिंग की जा रही है, और इसके साथ फ़लस्तीन है, कश्मीर है। फ़लस्तीन में अब तक 70,000 से ज़ायद नहत्ते मुसलमानों का कत्ल गारत वो इसराइल कर चुका है। 10 लाख से ज़ायद अफराद फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर वो बेघर हो चुके हैं। लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा क्या कामयाब रहा ये जंग ख़त्म करवाने में? अब ये सवाल आप ख़ुद भी करें। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए कश्मीर के ऊपर, तो कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद नहत्ते शहरियों पर भारतीय फ़ौजों ने जो कत्ल गारत की, जो जहरीत की, क्या उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद हुई? अगर आवाज़ बुलंद हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ था? अब ये भी सवाल अक़वाम मुत्तहिदा से बनता है कि आपने 1948 में एक करारदाद पास की और कहा कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत जो है वो मिलना चाहिए, तो लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं मिला? तो ये हैसियत है इस ऑर्गेनाइजेशन की। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसको पूरी दुनिया के जो मुमालिक हैं, जो इनके रुकन हैं, वो अच्छी खासी फंडिंग करते हैं इसको चलाने के लिए। इसको चलाता कौन है? पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुमालिक। अब पाकिस्तान के जो अदाद शुमार हमारे साथ शेयर किए जाते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके मुताबिक, तो वो एक अच्छी खासी रकम जो है वो अदा करते हैं, लेकिन रकम के अलावा हमारी अफवाज, हमारे पुलिस के जवान और पुलिस के जो अफसरान हैं, वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर पूरी दुनिया के अंदर पीस कीपिंग के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक खामोश तमाशाई बना हुआ है, और ख़ामोश तमाशाई बनते हुए अभी तक वो ना गज़ा में जंग बंदी करवा सका और ना ही कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का उनका हक़ जो है वो दिला सका। हालाँकि चार्टर, UN चार्टर जो मौजूद है, इसके अलावा भी उनके खुद इरादियत के हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से 1948 में करारदाद भी पास हुई थी, कोई अमल दरामद नहीं होता। ये वो इजलास है जिसकी पूरी 2 दिन से मीडिया के ऊपर जो है वो एक धूमधाम से इसकी कवरेज जो है वो की जा रही है। धूमधाम से कवरेज करने के बावजूद भी अभी तक कश्मीर का और फ़लस्तीन का मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। 720 दिन हो चुके हैं गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की फ़ौज जो है वो मुसलमानों पर, नहत्ते मुसलमानों पर जो है बर्बरियत कर रही है, उनका कत्ल गारत कर रही है, उनको शहीद कर रही है। लेकिन किसी ने वहाँ पर, या अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने अगर बात भी की है तो किसी ने कोई तस्लीम नहीं की, क्योंकि उसकी पावर जो है वो अमेरिका है। अमेरिका के पास उसकी पावर है, वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है और इस पर कोई बात सुनने वाला है नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी है वो इमदाद लेकर इसराइल पहुँचते, लेकिन उनको दाखिल नहीं होने दिया जाता। ये हैसियत है इस अक़वाम मुत्तहिदा की। माज़रत के साथ अगर कुछ बुरा कह दूँ, लेकिन जो सामने जो चीज़ें हैं, हकीकत से मेरा ख्याल है कि आप
कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। यही हकीकत है कि अक़वाम मुत्तहिदा अब एक वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर जो है वो चल रही है। तो वर्ल्ड ऑर्डर किसका? वो यूएसए का। यूएसए जो कहता है वही अक़वाम मुत्तहिदा करती है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है वही ख़त्म हो चुका। अब सलामती कौंसिल की मीटिंग होती है, सलामती कौंसिल में बारहा कश्मीरियों के हवाले से बात की जाती है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है अख्तियार किया फ़लस्तीनियों के गज़ा के हवाले से। सूडान में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, कॉन्गो में क्या हो रहा है, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है, क्या इसकी बंदिश हो चुकी है? तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा का जो मकसद था कि अमन सलामती पैदा करना, क्या वो अमन सलामती आई? अब बात कर लेते हैं गुर्बत की। आज भी करोड़ों अफराद दुनिया में इस वक्त वो गुर्बत की जो एक लकीर हमने एक परसेंटेज बनाई है उससे नीचे दुनिया जो है वो गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर लें, अभी पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो आई कि 25% तक गुर्बत की शरह जो है वो पहुँच चुकी है पाकिस्तान के अंदर। क्या गुर्बत की शरह कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई इक़दाम उठाए? हाँ, अगर चंद कंट्रीज़ में उठाए होंगे तो उसमें क्या उसका कोई ला हासिल उसका क्या हुआ, क्या नताइज हमें हमारे सामने आए? इंसानी हकूक़ की अगर बात करता है अक़वाम मुत्तहिदा कि इंसानी हकूक़ जो हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो उसको सबूताज ना किया है, जो तो आज पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स आपके सामने है। आप अपने मुल्क के अंदर बात नहीं कर सकते, दीगर मुल्कों की क्या बात करनी है? चाइना के अंदर कोई बात नहीं कर सकता अपनी कंट्री, अपनी जो सियासी पार्टी उनके ख़िलाफ़। अगर यूएसए में कोई एहतजाज करता है फ़लस्तीन के हवाले से तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाता है। यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी यही सूरत हाल है। तो ये ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, तो इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ये इक़दाम उठाए। ये 3-4 चीज़ें आपके सामने, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। बस ये एक पूरे दुनिया के जो ममालिक इसके मेंबर हैं वो सिर्फ इसको चलाने के लिए, इसके अखराजात उठाने के लिए इसको पैसे दे रहे हैं, और मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया को दिखाना, लोगों को दिखाना कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े स्टेज पर खड़े होकर हमने आवाज़ जो है वो सदाए हक बुलंद कर दी है, लेकिन उसके बाद अमल दरामद कुछ भी नहीं है। सिर्फ आज आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या ये इंसानी हकूक़ के ऊपर इन्होंने कोई इस पर पूरी दुनिया में अमल दरामद करवाया? अगर करवाया तो वो चंद ममालिक होंगे। दूसरी बात, अमन, पीस कीपिंग की बात करते हैं, क्या अमन कायम हुआ? गज़ा, फ़लस्तीन, यूक्रेन, सूडान, कॉन्गो, म्यांमार, अभी भी वहाँ पे किलिंग जो है वो की जा रही है। और उसके बाद बात करते हैं गुर्बत की, तो गुर्बत भी आपके सामने है कि किस हद तक शरह जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद लोग जाते हैं, जो मुल्की सरबराह हैं वो अपना जाके नुक्ता पेश करते हैं, जो भी मसाइल हैं उस पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद मेरा ख्याल है कोई एक रिपोर्ट ही बनती है, रिपोर्ट के बाद कुछ भी नहीं होता कि अक़वाम मुत्तहिदा में आके जनाब पाकिस्तान ने ये कहा, भारत ने ये कहा, रशिया ने ये कहा, चाइना ने ये कहा, अमेरिका ने ये कहा, उसके बाद होना कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की। कल के आप जाके जो इंग्लिश की वेबसाइट्स हैं, अमरीकी जो आउटलेट्स हैं, उन पे जाके आप देख लें उन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा है कि ये एक खामोश तमाशा ही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है, यूनाइटेड नेशन, वो एक खामोश तमाशा ही है, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो भी पॉलिसी हैं वो सारी उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अमन कोई पैदा नहीं कर रहा यहाँ पे। उनका जो स्पीच है ना, वो आप सुन लें, आपको पता चल जाए कि किस ड्रामाई अंदाज में स्पीच करके उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को खामोश तमाशा ही कहा, और वो कहा कि ये बेकार का एक जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन बना के दुनिया जो है वो इसके ऊपर आ रही है। अब जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो बजट है उसको अपना बजट का खसारा है। पूरी दुनिया अगर उसको बजट दे तो अमेरिका उसका बजट कट कर रहा है। जिस मुल्क के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसी ने इसका बजट जो है वो कट कर दिया। खैर, ये वो चीज़ें थी जो मेरा ख्याल आपको भी पता होंगी, लेकिन इस इजलास के बारे में चल रही थी, तो इजलास में फ़ायदा क्या होना, कुछ भी नहीं। अब बात कर लेते हैं गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से। तो वाशिंगटन पोस्ट और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक खबर जो है पब्लिश किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन जो है वो कह रहा है कि मुस्लिम जो ममालिक हैं, जिनके पास फ़ौज है, जिनके पास ताकत है, वो अपनी ट्रूप्स जो हैं, फ़ौज, वो फ़लस्तीन भेजें, गज़ा में भेजें, ताकि इसराइल का इनखला हो सके। यानी कि अब यूएसए ये चाहता है कि मुस्लिम ममालिक की जितनी फ़ौज हैं वो अब गज़ा में, फ़लस्तीन में जाके दाखिल हो जाएं, और वहाँ पे एक नई जंग जो है वो शुरू कर दी जाए। शुरू करने का मकसद है कि फिर अमेरिका अपना हथियार जो है वो बेचेगा। ये टाइम्स ऑफ इसराइल और वाशिंगटन पोस्ट में खबरें जो है छपी, आप जाके चेक कर लें। और ये बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने बात की है कि वाशिंगटन ये कह रहा है कि इस्लामिक ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे कल मुलाकात जो है वो भी हो चुकी है, और उसमें ये बात तो अभी सामने किसी मीडिया ने नहीं की, लेकिन उससे पहले खबरें छप चुकी थी कि वाशिंगटन ये कह रहा है कि मुस्लिम ममालिक
जो हैं वो अपनी फ़ौजें फ़लस्तीन और गज़ा में भेजें ताकि वो इसराइल के साथ जो है लड़ाई के लिए तैयार हो जाए और इसके बाद वहाँ पर उनका इनखला जो है वो किया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप एक बात तो कह रहे हैं कि जनाब हो सकता है कि इसी इजलास में फ़ैसला हो जाए कि गज़ा में जंग बंदी जो है वो हो जाए, लेकिन हमास को जो है वो इसमें मुज़ालम जो है वो करार दिया जाएगा, लेकिन हमास के कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि फ़ौजें वहाँ पर जाके करेंगी क्या? अगर वो वहाँ पे लड़ाई लड़ती हैं तो ये एक नई जंग शुरू हो जाएगी। नई जंग शुरू होगी तो हथियार कौन सेल करेगा, कहाँ से आएंगे? तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर जो है वो बात करनी बनती है। लेकिन अब सवाल एक ये भी है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा के मकासद जो थे क्या उन्होंने हासिल किया? अब इस्लामी ममालिक की जो ट्रुप्स हैं उनको फ़लस्तीन में भेज कर एक नई जंग जो है वो शुरू करना चाहता है USA, यानी कि मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक को इसराइल के साथ आमने सामने करवा के एक नई जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर सपोर्ट करेगा USA इसराइल को, फिर उसके बाद कोई जवाब नहीं आएगा, फिर जो चौधरी साहब हैं वो खामोश हो जाएंगे। तो सवाल अब ये है कि क्या आया मुस्लिम ममालिक की यह फ़ौज वो इसराइल के इनखला के लिए फ़लस्तीन में से वो वहाँ पर अपनी ट्रुप्स जो है वो भेजेंगी? पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा जो आपके सामने है, कतर और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए तैयार हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ वो हतमी फ़ैसला जो है वो नहीं हो सका कि आया जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपनी फ़ौज गज़ा में भेजेंगे, फ़लस्तीन में भेजेंगे ताकि इसराइल के साथ वहाँ पे जंग हो। और अगर ये फ़ौजें वहाँ पर भेज जाती तो एक नई जंग शुरू होगी। नई जंग शुरू होने के बाद फिर USA इसराइल को ही सपोर्ट करेगा। ये माहिरीन का मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ नहीं है, मेरी राय नहीं है। ये माहिरीन कहते हैं कि अगर ये इस पॉलिसी पर जो वाशिंगटन पूरी दुनिया को मुस्लिम ममालिक को कह रहा है कि वो अपनी फ़ौजें जो है वो गज़ा में भेजें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक नई जंग शुरू होगी।